निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज किनारे मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, लेकिन कुछ किनारे पे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए और कुछ झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। और लेकिन उनमें कुछ बीज ऐसे थे जो अच्छी भूमि पर गिर गए थे। उन्होंने 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना ऐसे फल वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा लेके आए। दृष्टांतों का उद्देश्य, परमेश्वर ने ये सारी बातें एक दृष्टांतों में बताई। चेलों ने पास आकर उनसे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है। कौन से राज्यों की? स्वर्ग के, धरती के नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग पिता है, इसीलिए वो कहाँ का भेद खोलेगा? स्वर्ग का खोलेगा। पर उनको नहीं, किनको? जो परमेश्वर के साथ में नहीं थे। क्योंकि जिसके पास है, अभी सुनना, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जिसके पास 30 गुना है उसको दिया जाएगा, जिसके पास 60 गुना है उसके पास दिया जाएगा, और जिसके पास 100 गुना है उसे और दिया जाएगा। यह है विश्वास की लड़ाई। विश्वास, जो फल उन्होंने लेके आए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको और भी दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। क्या लिखा है? पर जिसके पास कुछ नहीं है, अब विश्वास नहीं रह गया, तो उसके पास क्या आएगा? उसके पास कुछ भी नहीं आएगा। जो परमेश्वर ने थोड़ी सी उसके ऊपर, जो उसने विश्वास किया था, जो उसने परमेश्वर के नाम को मान लिया था कि जीवित जिंदा खुदाई की यही है, अगर वो विश्वास भी उसके अंदर से खत्म हो जाता है, तो वचन कहता है कि उससे वो भी ले लिया जाएगा। ये लेने वाला कौन है? वो अंधकार में विराजमान, जो आकाश मंडल पे कार्य करता है, वो इब्लिस शैतान क्या करता है? खाली जगहों को ढूंढता है और अपने घर को बनाता है ताकि उस घर में रह के खाए पिए और तगड़ा हो जाए और उस परिवार को पूरा खत्म कर डाले। इसलिए परमेश्वर का वचन सच बोलता है। क्या बोलता है? सच बोलता है कि जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा। और आगे है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को सुन के समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जो अंधकार की शक्ति है वो उनको घेरे हुई है। तो परमेश्वर देखता है, हृदय को जांचता है कि ये आत्मा का हृदय कहाँ पे है। ये आत्मा मेरे प्रति, इसका जो विश्वास है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, और
विश्वास बढ़ता है वचनों को अपने अंदर लेने से, समझने से, ना कि सुना और अनसुना करने से, समझने से। अब हमने सुन लिया और हमने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया का मतलब ये हमने उसको लिया नहीं, तो छोड़ना नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते हैं। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। भविष्यवक्ता यशाया ने भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। यशाया भविष्यवक्ता ने उस समय के लोगों को ये बातें समझाई थी कि तुम जो विश्वास नहीं करोगे उस मेमने के ऊपर और जो तुम्हारे बीच में आएगा, तो तुम कानों से तो सुनोगे, क्या सुनोगे? उसकी बातें, पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सूझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का कान, इन लोगों का मन मोटा हो गया है। क्या हो गया? और मोटा मन और मोटा दिमाग, ये दो बातें संसार में है। बोलता है ये तो मोटे दिमाग का है, इसलिए इसको कितना भी बोलो ये सुनता नहीं है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ऊंचा। अब ऊंचा सुनने वाला कैसे करता है? उसको एक बात बोलेंगे वो बार बार पूछता है, क्या बोला, फिर से बोलो, क्या बोला, फिर से बोलो। तो एक बात को 3 बार बोलना पड़ता है। तो वचन भी वही बात बोल रहा है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। जब आंखें बंद होती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा विश्वास करते, भरोसा करते हैं, वो आंखें बंद करते हैं तो स्वर्ग नजर आता है। लेकिन ये केवल विश्वास वालों की आंखें है, जिसे आत्मिक आंखें बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उन लोगों के बारे में बोल रहा है जिनकी आंखें सच में शैतान ने बंद कर दी है। कि यदि तू अपनी आंखों को खोलेगा तो तू उद्धार पाएगा, यदि तू अपनी आंखों को खोलेगा तो यीशु मसीह जीवन जिंदा खुदा है, तुझे पता चल जाएगा। यदि तू अपनी आंखों को खोल लेगा तो तेरे जीवन में, अनंत जीवन में, जीवन की पुस्तक में तेरा नाम चला जाएगा और तू उद्धार पा जाएगा। इसीलिए शैतान ने उनको क्या किया? उनकी आंखों को बंद कर दिया है। वचन कहता है अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। क्या करूं? चंगा। अब परमेश्वर से चंगाई पाने के लिए परमेश्वर ने 4 लाइनों में बहुत बड़ी गहरी बात बोल दी है। क्या? और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने। क्या सुने? परमेश्वर का वचन। वचनों के द्वारा छुटकारा है, और मन से समझे। समझना किससे? मन से है। मन। तो उनके मन को क्या कर दिया है? शैतान ने पूरा भटका दिया है। वो बैठेंगे यहाँ लेकिन सोचेंगे बहुत दूर की, उनका शरीर यहाँ होगा लेकिन मन यहाँ पे नहीं होता। तो शैतान क्या करता है? ये जो युद्ध का मैदान है, बुद्धि, यहाँ पे वो विचार डालते रहता है, यहाँ पे वचन चालू रहता है, लेकिन वो कानों में फुसफुसाता रहता है और मन के ऊपर वो अपना पर्दा डाल देता है। इसलिए कानों से फिर ऊंचा सुनते हैं। उन्हें पूछा जाता है बताओ क्या बोला? अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला, लेकिन क्या बोला? कुछ पता नहीं, क्योंकि ऊंचा सुन रहे हैं और मन से समझ नहीं रहे हैं। तो परमेश्वर बोलता है कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। मन फिराने से चंगाई मिलती है। हालेलुया। उसके बिना चंगाई नहीं है। जिसने अपने मन को फिरा लिया, मन से समझ लिया, आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, वो अपने मन को फिराएगा और परमेश्वर उसे चंगाई देता है। ये चंगाई का राज है। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उस कैटेगरी में नहीं है नहीं सुनने वालों की,
नहीं देखने वालों की, ऊंचा सुनने वालों की, हम उस लेवल से अलग परमेश्वर ने हमें कर दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर भी बोलता है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर केवल सच 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 ही बोलता है। उसने मत्ती के 18 अध्याय में भी बोला है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, है ना, कि जो तुम यहाँ पे बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम यहाँ खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो ये परमेश्वर सच्चा जीवित खुदा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। परमेश्वर बोलता है बहुत सारे भविष्यवक्ता आए थे, बहुत सारे भविष्यवक्ता, उन लोगों ने चाहा था, वो धर्मी लोग थे कि हम परमेश्वर की बातें सुने, समझने पाए, लेकिन वचन बोलता है धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए चले गए, बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए चले गए, लेकिन जब परमेश्वर आया तो परमेश्वर ने सभी की आंखों को खोल दिया। जो पर्दा था परमेश्वर के बीच में और उसके लोगों के बीच में, उस पर्दे को बीच में से फाड़ दिया। तो बीज बोने वाले की दृष्टांत की व्याख्या परमेश्वर इस 18 वचन में समझाता है। अब तुम बोने वाले की दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो बीज बोने निकला उसका अर्थ क्या था? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, चुरा लेता है, छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। सबसे पहले जो बीज गिरा मार्ग के किनारे गिरा, और दुष्ट उसे देख रहा था और उसने देखा और समय पाकर उसे छीन के ले गया। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। पहले बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है। थोड़ी सी आंधिया तूफान आए, परेशानी आई, फिर बोलते हैं अरे हमें कुछ नहीं मिला, हम परेशान हो गए हैं। तो पहले तो जो शैतान पथरीली भूमि से वचन को उठा के लेके गया, अब वो ही दोबारा आ रहा है, परेशानियां डाल रहा है, परीक्षाओं में लेके जा रहा है, और उसके मुंह से कहलाता है यीशु मसीह ने तेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन वो अपनी भूमि को नहीं जांच पाता कि उसने कितना विश्वास किया, कितना उसने वचन लिया। तो ये शैतान फिर से आता है और उसको ठोकर के कारण वो गिरा डालता है। हाँ, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। जो तीसरा बीज है वो क्या लेके आ रहा है? लोभ, लालच, संसार की चिंता। देखो शैतान कैसे कैसे लोगों को भरमाता है। इसके अंदर चिंता डाल दी, तेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले उसने ठोकर खा चुकी है, उसका वचन खत्म हो चुका है। अब ये चिंताओं को डाल रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा, तो चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, तो उसको क्या कर रहा है? वचन को वो दबा रहा है। वो बोलता है मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मेरे घर का पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए धन का धोखा वचन को दबा देता है। लोग बोलते हैं हम मेहनत करते तो हम खाते हैं, लेकिन ताकत देने वाला तो वो है परमेश्वर। इस शरीर को ठीक रखने वाला तो वो है। यदि ये शरीर ठीक ना रहे तो हम क्या काम कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता।
तो हमें धन से प्रेम नहीं, परमेश्वर से प्रेम करना है। हमारे पीछे धन अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देने की ताकत रखता है। आमीन आमीन। हालेलुया। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है। क्या करता है? जो समझेगा, सारी आशीषें परमेश्वर उसके लिए खोल देता है। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया है। क्या समझ लिया है? यदि मैं परमेश्वर के मार्ग पे हूं तो वो इब्लिस शैतान आएगा मेरा वचन चुराने, लेकिन मैं उसे अपना वचन नहीं दूंगा। वो आएगा मेरा अनंत जीवन छीनने, लेकिन मैं उसे छीनने नहीं दूंगा। वो आएगा मेरे ऊपर चिंताओं को डालने, मेरी परेशानियों को बढ़ाएगा, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा। क्यों? जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। हर एक परिस्थिति में वो खड़ा ही रहेगा, वो गिरेगा नहीं, और शैतान की आवाज नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन के ऊपर वो विश्वास करता है। जो अच्छी भूमि में है, जो अच्छी भूमि में है, बोया गया है, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो हमें परमेश्वर के राज्य में 100 गुना फल लेके आना है। सारी बातों को समझना है, परीक्षाओं में डरना नहीं है, उसका हाथ पकड़ के रहना है। जब वो अपने चेलों के साथ में नाव में था, तब बड़ा तूफान आया, और वो तूफान उन चेलों की परीक्षा थी कि वो प्रभु पे कितना विश्वास करते हैं। तो उन लोगों ने, उन चेलों ने तूफान को देखकर, जब वो नाव डोलने लग गई, उनके जीवन खतरे में आ गए, तब उन्होंने ये नहीं कहा यीशु के नाम से सारी लहरें शांत हो जाए। उसको उठाया, उसको उठा दिया। प्रभु उठो, हम मारे जा रहे हैं, नाश हुए जा रहे। लेकिन परमेश्वर उठते ही क्या बोला? ए अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? वहां पे वो फेल हो गए। हमारे भी जीवन में ऐसी लहरें आई है, जाएगी, आएगी, जाएगी, लेकिन हमें परमेश्वर के नाम से सारी की सारी लहरों को शांत करना है, सारी परिस्थिति को डांटना है। हे बीमारी मेरे घर से निकल जाए यीशु के नाम से। हे कंगाल की आत्मा मेरे घर से निकल जाए यीशु के नाम से। हे सारी रुकावटें हट जा मेरे घर से यीशु के नाम से। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से मैं घोषणा करता हूँ, मेरा परिवार बढ़ोतरी पाते ही जाएगा, मेरे परिवार में आनंद बढ़ता ही जाएगा, मेरा काम में बरकत होती जाएगी। मैं सारा का सारा आदर गौरव मान मेरे यीशु मसीह को देता हूँ, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। तो जो समझता है उसके जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल वो लेके आता है। तो परमेश्वर हमसे चाहता है हम परमेश्वर को समझे, उसके वचन को समझे, वो क्या कहना चाह रहा है, वो हमसे क्या चाहता है। उसने पहले सभी गिरने वालों के बारे में बताया, आखिर में उठने वालों के बारे में बताया। परिस्थितियां आएगी लेकिन वो हमें गिरा नहीं पाएगी, परमेश्वर हमें हमेशा उठा के ही रखेगा। ये है हमारा जीवित जिंदा खुदा। तो उस परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आज जो वचनों के द्वारा हमसे बातें की, परमेश्वर ने हम सभी के ऊपर आशीष की है, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव मान हम उसी को देते हैं। यीशु के नाम में मांगते पिता, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन।